of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है व्हाट इज मैक्सवेल इक्वेशन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस के चार टाइप्स थी, जिसमें से दो टाइप्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग टू टाइप्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। del dot D is equal to 0. del dot D is equal to 0 ये इक्वेशन जो है इट्स Gauss's law in इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये Gauss's लॉ है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकंड स्टेप हमारे पास बन सकता है इस इक्वेशन का, क्या ये टाइम डिपेंडेंट है? टाइम है इस इक्वेशन में? नहीं है। सो हम लिख सकते हैं इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और साथ ही एक और स्टेप हम लिख सकते हैं इट्स स्टेडी स्टेट इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तभी प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास कोई सोर्स हो। मीन के सोर्स का होना मस्ट है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और मोनोपोल मीन के एक पोल से भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नॉर्थ और साउथ पोल होते तो हम एक हो तो फिर भी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मान लीजिए फर्ज कर लें कि क्लास में एक स्टूडेंट आता है और उसके परफ्यूम लगा हुआ है। जैसे वो एंटर होता है क्लास में और अपनी नशिस्त पर जाकर बैठता है, तो हमें जो परफ्यूम वो लगा कर आता है उसकी खुशबू आ जाती है, ठीक है। और हम उस खुशबू की वजह से उस पर्सन को, उस स्टूडेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसने परफ्यूम लगाया है क्लास में, ठीक है। सो जहां पर स्टूडेंट क्या है, एक सोर्स है, उसने परफ्यूम लगाया हुआ है, ठीक है। तो खुशबू यहाँ पर हम एज अ मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, ओके। सो हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए सोर्स होना मस्ट है, ठीक है, वैसे प्रोड्यूस नहीं होती, ओके। तो हम फोर्थ स्टेप में ये लिख सकते हैं, नो मोनोपोल exist in the magnetic field। और पांचवा स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाएगा the magnetic flux line form a closed loop। They never diverge or converge from a point। ये स्टेप उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं डाइवर्ज और कन्वर्ज क्या होता है, ओके। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन का, इट्स इंटीग्रल फॉर्म इज क्लोज इंटीग्रल d dot ds is equal to 0, ओके।
चलिए अब हमें नेक्स्ट जो लास्ट इक्वेशन रहती है उसके बारे में बात करते हैं। del dot E is equal to rho over epsilon naught. Here rho is the charge density, electric field, permittivity. Okay, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट ई है वो बराबर होता है डी के। हियर डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इट्स Gauss's law in डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर नहीं होता, वो एक्चुअली में बराबर होता है हमारे पास d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस p। Here p is the polarization of any medium या given medium। यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वो बराबर है 0 के। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, इन वैक्यूम हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो t है वो बराबर आया एप्सिलॉन नॉट e के। ओके, चलें नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद देखिए इक्वेशन में हमारे पास क्या टाइम है, नो, तो हम कह सकते हैं इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और साथ में ही तीसरा स्टेप जो है वो हम ये ऐड कर सकते हैं, इट्स स्टेडी स्टेट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, like charges repel and unlike charges attract as the inverse square of their separation। ओके, लास्ट स्टेप हमारा इस इक्वेशन का आ जाएगा, द इंटीग्रल फॉर्म इज क्लोज इंटीग्रल e डॉट ds is equal to 1 over epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv। ओके, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने सबसे पहले बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, उसके बाद हमने उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात की, 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस की। और माइंड में रखें कि इन चारों टाइप्स में 3 स्टेप्स जो हैं वो सेम आते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि कौन सा लॉ है, इक्वेशन को क्या कहते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आता है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। थर्ड स्टेप में हमने स्टेडी स्टेट लिखनी है इसकी, स्टेडी स्टेट इक्वेशन है या नहीं है। ओके, उसके बाद ये 4 इक्वेशन जो हैं हम हासिल कर सकते हैं थ्रू जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर लें। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है,
मीन के डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक हम जो अभी यूज करके हटे हैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हमारे पास जो है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी।